खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। अजरावड़ा में आज सोयाबीन की क्रॉप कटिंग। जी हां, अजरावड़ा में आज क्रॉप कटिंग प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत ग्राम सेवक नारायण जी पंचाल, बीमा कंपनी प्रतिनिधि राजपाल सिंह, कृषक अमर जी लाल, दिनेश जी चौकीदार एवं खेत के पड़ोसी मौजूद रहे। देखिए अजरावड़ा से देवीलाल प्रजापति की यह रिपोर्ट। नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। हम आज ग्राम अजरावड़ा में खड़े हैं, जो कि यहाँ ग्राम सेवक की ओर से क्रॉप कटिंग की गई है और बीमा प्रतिनिधि द्वारा भी की गई है। तो जो प्रधानमंत्री योजना का बीमा है वो इनके खेत में हम खड़े हैं। तो बीमा कंपनी से निवेदन है कि कृपया वो आप जो 6x12 में से क्रॉप कटिंग करी है उसमें से 12 किलो 47 ग्राम निकला है, तो कृपया ध्यान दें। और सोयाबीन पूरे गीले हैं, सूखने के बाद में पता चलेगा कितना % आएगा। बारह 40 43 ये थोड़ा सा जूम करें, नहीं यूँ भी कर दीजिए 12 से 40 नहीं हो तो कर पूरा ये कटे हुआ। विधायक को श्रद्धांजलि देते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। जी हां, 26 सितंबर 2020 को 1:10 पे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्योरा थाने अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वर्गीय श्री गोवर्धन डांगी को श्रद्धांजलि देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। रामगढ़ जिला ब्यूरो चीफ नरेंद्र साहू की रिपोर्ट। ब्योरा से मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के ब्योरा से करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम मोर्चाखेड़ी में आज मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मां नर्मदा का लाल कहे जाने वाले ब्योरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक स्वर्गीय गोवर्धन डांगी के निवास ग्राम मोर्चाखेड़ी पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। शोक संवेदना व्यक्त करने आए दिग्विजय सिंह से किसानों ने 2019 का फसल बीमा नहीं मिलने की शिकायत व दोबारा सर्वे करने की बात कही, तो श्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि किसकी यह मेरे हाथ में नहीं, आप कमलनाथ जी से बोलिए। देखिए राजगढ़ से नरेंद्र साहू की यह रिपोर्ट। एक ऐसी शख्सियत थे जो राजनेता या राजनीति कम थे, समाज सेवी ज़्यादा थे और एक अच्छे किसान, अच्छे नागरिक और अच्छे समाज सेवी के रूप में मैं उन्हें जानता था। जब भी राजगढ़ जिले में कोई अभियान चला, चाहे शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, वाटरशेड मिशन का, डेयरी का, हमेशा आगे आकर उन्होंने काम किया। और मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा भी की। कोरोना में नेशनल हाईवे पर जो मजदूर पैदल जा रहे थे, साइकिल पे जा रहे थे, मोटरसाइकिल जा रहे थे, खड़े होकर उनको सबको खाना खिलाया। अपने भाई के चिंता में इतने थे कि खुद की फिक्र ना करके मुंबई चले गए अपने भाई के ऑपरेशन के बाद। आज हमें इस बात का दुख है कि ये कोरोना से हम उन्हें नहीं बचा पाए, देर कर दिया। अगर थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता, टेस्ट करा लेते बुखार आने के बाद, तो ये दुर्घटना नहीं होती। ये भी एक उदाहरण है, हमारे लिए सीख है। जिस किसी को भी अगर बुखार, जांघ, सांसी, जुकाम या बदन में दर्द है तो तत्काल उसे कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए या उसके फेफड़े का उसको CT स्कैन या एक्सरे कराना चाहिए, ताकि उनका इलाज जल्दी चालू हो जाए। अगर इलाज जल्दी चालू हो जाए तो इससे किसी को नुकसान नहीं होता। 100 लोगों को होता है तो केवल 5 से कम लोगों की मृत्यु होती है। दुर्भाग्य से उन 5 में मेरा गोत्र चला। सर ये एक सवाल आज पूछना चाहिए। गोवर्धन डांगी जी जो हमारे साथी रहे थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना और परिवार को दुख व्यक्त करने के लिए।
सबका समय आता है, पर कोई नहीं स्वीकार करने को तैयार, कोई नहीं मानने को तैयार कि ये कब समय आएगा। ईश्वर की आज्ञा होती है, अपने बीच में ना रहें पर सब अपना निशान छोड़ जाते हैं। जो निशान गोवर्धन जी का था, उनका सरल स्वभाव, एक समाज सेवक, एक बड़े सरल व्यक्ति, सीधे साधे व्यक्ति, ऐसे समाज सेवक हमारे राजनीतिक क्षेत्र में कम होते हैं। ये प्रदेश के लिए, पूरे ज़िले के लिए, क्षेत्र के लिए और हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, आप पर कमलेश्वर पटेल बस अभी बाद में देखेंगे। थैंक यू। किसान सम्मान निधि के नाम पर वृद्ध से की ठगी। जी हां, यूपी के पीलीभीत जिले के थाना पूरनपुर की तहसील में वृद्ध को किसान सम्मान निधि का झांसा देकर की गई ठगी। यह मामला पूरनपुर तहसील का है, जिसमें माधव टांडा के वृद्ध कृषक राम सेवक की किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं आ रही थी। अपनी परेशानी का समाधान करवाने के लिए वे मकरंदपुर के एडवोकेट राम भरोसे से मिले। उन्होंने कृषक से 700 रुपए लिए और उनसे बोल दिया कि आपकी किस्त आ जाएगी। कई दिनों के बाद कृषक ने अपनी समस्या को पुनः एडवोकेट से दोहराया। एडवोकेट ने तहसील आने को बोला, परंतु वहां पर कोई भी नहीं मिला। वृद्ध कृषक को इतनी दूर जाकर परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे वृद्ध आहत होकर मायूस होकर घर लौट आया। वृद्ध का कहना है कि हमने एक एडवोकेट का सहारा लिया था, उन्होंने भी हमें ठग लिया, अब हम क्या करें। देखिए पूरनपुर से विनोद कुमार वर्मा की यह रिपोर्ट। हेलो भाई, मैं सभी भाई लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बाबा की समस्या को दूर किया जाए। बाबा क्या समस्या है आपको बताइए। क्या समस्या है आपको बताओ। पैसे नहीं आ रहे। क्या पैसे नहीं आ रहे? पैसे नहीं आ रहे? हाँ। कैसे पैसे आपके हैं बताओ। जमीन वाले मोदी वाले। हाँ। जो किस्तें आती है मैंने। हाँ। अच्छा, और ये कितना है? ये को नहीं आई। ये कौन है? अच्छा, तो फिर आपने किसी से शिकायत की जाती है नहीं? हाँ। किससे शिकायत की आपने? अंकुर चावला ने की प्रेस वार्ता। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है, जहां अंकुर चावला ने की प्रेस वार्ता। जी हां, प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि विगत दिनों पूर्व स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड-19 की जांच किए जाने को लेकर ग्राम बराखेड़ा में आई, जहां कोई भी जांच नहीं कर रहा था। तब मेरे द्वारा जागरूकता दिखाते हुए सर्वप्रथम सैंपलिंग कराई गई, तब जाकर गांव के लोगों की लगभग 30 सैंपलिंग हुई। वहीं 4 दिन बाद मुझे और गांव के अन्य 4 लोगों को पॉजिटिव बताया गया। पर जब मेरे द्वारा प्राइवेट भी सैंपलिंग करवाई गई, जिसकी 3 दिन में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, जबकि जिस प्राइवेट लैब्स के माध्यम से मैंने जांच कराई वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां से सैंपल की टेस्टिंग करवा रहे हैं, दोनों ही लैब भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो एक की रिपोर्ट पॉजिटिव और एक की नेगेटिव कैसे आई? वहीं अगर मैं पॉजिटिव हूं तो 3 दिन में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तो 14 से 17 दिन का क्वारंटाइन क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आई टीम द्वारा सैंपल लेने के पूर्व जो फॉर्म भरा गया था उसमें 2 ऑप्शन भरे जाते हैं, असिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक। मेरे फॉर्म में असिस्टमैटिक को बताया गया क्योंकि मुझ में बुखार, खांसी, जुकाम या अन्य कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उसमें सिस्टमैटिक दर्शाया गया, जिसमें खांसी, जुकाम व बुखार दिखाया गया। गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड-19 नोडल अधिकारी द्वारा यहां की जनता का गलत रिजल्ट दिया जा रहा है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उसके प्रभारी डॉक्टर संजीव सराना की बनती है। देखिए गदरपुर से शानूर अली की यह रिपोर्ट। धन्यवाद सर आपका पूछने के लिए। प्रकरण ये है कि विगत 20 सितंबर को हमारे गांव में एक स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, जिसमें गांव वालों के सभी के कोरोना सैंपल लिए गए थे और मैंने भी स्वेच्छा से अपना टेस्ट कराया था। मेरे में कोई सिम्टम नहीं था, फिर भी मैंने अपना टेस्ट करवाया और 3 दिनों के पश्चात जब मेरी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव थी और मैं अपने आप को मैंने क्वारंटाइन कर लिया था उसी समय। लेकिन जब IT सेल से मेरे पास फ़ोन आया कि आपको गले में खराश और फीवर है, ऐसा आपकी रिपोर्ट में दर्शाया गया है, तब मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, जिसमें मैंने जो हमारे टीम सैंपल लेने आई थी मैंने उनसे संपर्क साधा और उसमें डॉक्टर पूनम जो थी उन्होंने मेरे से कहा कि हमने आपका असिम्प्टोमेटिक मतलब बिना कोई लक्षण नहीं है, हमने ऐसा आपका फॉर्म में भरा था
और जब मैंने सरकारी अस्पताल से डॉक्टर उपेंद्र रावत जी से मैंने रिपोर्ट ली अपनी, उसमें मेरे को यहाँ पे सिम्टोमेटिक दर्शाया गया कि मेरे को फीवर है और सॉर थ्रोट है, मतलब गले में खराश है और बुखार है। तो मेरे द्वारा जब उनसे ये पूछा गया कि सर मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं थे तो मेरे को ये सिम्टम्स क्यों दिखाए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ भरना पड़ता है। वहाँ पे मुझे कुछ डाउट हुआ तो मैंने प्राइवेट लैब पैथकाइंड रुद्रपुर से मैंने अपना टेस्ट कराया 23 तारीख को, और जिसकी रिपोर्ट मेरे पास कल आई है और उसमें मैं कोविड नेगेटिव पाया गया हूँ। तो अब यहाँ पे कार्यशैली पे सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग की कि 3 प्रश्न उठते हैं मेरे हिसाब से। पहला प्रश्न ये है कि दोनों लैब जो हैं वो ICMR अप्रूव्ड हैं, सरकारी संस्थान से अप्रूव्ड हैं, कौन सी लैब सही है, पैथकाइंड लैब ठीक है या सरकारी लैब ठीक है। दूसरा ये कि जब मेरे फॉर्म में मेरे जब टेस्ट सैंपल लिया गया तो उसमें मेरे को असिम्टोमेटिक दर्शाया गया था, कोई लक्षण नहीं था। जब मेरी फाइनल रिपोर्ट आई है उसमें मेरे को सिम्टोमेटिक दर्शाया गया और लक्षण दिखाए गए हैं बुखार के और गले में खराश के। तो ये गलती कैसे हुई, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनका ये कहना है कि हम सिम्टोमेटिक का फील्ड में जाके टेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर मैं सिम्टोमेटिक था तो फील्ड में टेस्ट कैसे कर लिया इन्होंने। तीसरा प्रश्न जो ये उठता है कि अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट 3 दिन में, जैसे मैं मान लिया कि मैं 20 तारीख को कोविड पॉजिटिव था और 23 को मैं कोविड नेगेटिव हो चुका हूँ, अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट 3 दिन में ठीक हो सकता है तो 14 से 17 दिन का क्वारंटाइन क्यों है। क्या हर तीसरे दिन उन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। जो 14 दिन जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट, मैंने वो पिछले 5 दिनों में देख लिया है। तो स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और मैं कोविड पॉजिटिव था ऐसा सरकारी रिपोर्ट में मेरे को दर्शाया गया था और मेरे को सॉर थ्रोट और फीवर था। तो जब मैं सिम्टोमेटिक था तो कोई भी डॉक्टर की टीम मेरा चेकअप करने क्यों नहीं आई। क्या फ़ोन कर देने से सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है कि अगर डॉक्टर मेरे को फ़ोन करेगा कि अंकुर जी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरे को कोई दिक्कत है या नहीं है या होने वाली है। अगर मेरा बीपी लो भी हो रहा है तो वो चेक करने से पता चलेगा, और वो चेक मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी ना। तो आपके माध्यम से मैं बस एक यही प्रशासन से गुजारिश कर सकता हूँ कि इस संदर्भ में, इस प्रकरण में जांच होनी चाहिए कि इस तरह की कार्यशैली में क्या क्या हाँ। और दूसरी चीज़ और एक और है, हमारे गाँव में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, छोटा सा गाँव है, तो यहाँ पर अभी कंटेनमेंट जोन क्यों नहीं बनाया गया। 5 दिनों से यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आ रही है। सिर्फ एक आशा कार्यकर्ती हैं जो आई हैं, हमारे घर के बाहर पोस्टर चिपका के चली गई हैं। तो आशा कार्यकर्ती का काम उतना ही होता है, मैं उनको भी ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पे बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और मैं आपके माध्यम से ये जाँच का विषय है और मैं इस गुजारिश करूँगा प्रशासन से कि इसमें जाँच की जाए। उपेंद्र रावत जी हैं यहाँ पे नोडल अधिकारी हैं, जैसा कि डॉक्टर सरना ने मेरे को बताया था। और मेरे द्वारा जब उनको 23 तारीख को संपर्क साधा गया था, मैं खुद गया था और मैंने उनसे ये पूछा था कि सर मेरे को सिम्टोमेटिक क्यों दर्शाया गया। तो उन्होंने मेरे से ये कहा था कि हमें कुछ ना कुछ इसमें भरना पड़ता है। तो एक लापरवाह जवाब था उनका। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने उनको ये बताया कि मैंने किसी प्राइवेट लैब से भी टेस्ट कराया है, तो 3 से 4 बार मेरे से मेरे SRFID सैंपल ID मांगी गई, जिसको मैंने नहीं दिया। मुझे डाउट था कि कहीं ना कहीं मेरी जो रिपोर्ट है उसमें छेड़छाड़ हो सकती है, मुझे डर था। लेकिन समय ने मेरा साथ दिया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, मैं कोविड नेगेटिव पाया गया हूं और इसीलिए मैंने आज ये प्रेस वार्ता। सभासद एवं पालिका अध्यक्ष में विवाद गरमाया। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर से बड़ी खबर है कि वार्ड नंबर 5 के सभासद परमजीत सिंह पम्मा एवं पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस में पालिका कार्यालय में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर अशब्द का प्रयोग किया गया। वहीं सभासद पम्मा ने आरोप लगाया कि पालिका अध्यक्ष ने उन पर जान से मारने की नीयत से रिवॉल्वर ताना, जिससे वो जान बचाकर थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थाना अध्यक्ष पुलिस टीम के साथ पालिका कार्यालय पहुंचे और पालिका में लगे कैमरों में फुटेज देखने का प्रयास किया, लेकिन फुटेज नहीं निकल पाई। तो पुलिस ने DBR को कब्जे में लेते हुए थाने ले आई। वहीं इस संबंध में पालिका अध्यक्ष का कहना है कि सभासद द्वारा गुलाटी के विवादित भूमि पर सड़क निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर आपत्ति की गई थी। इस पर सड़क निर्माण के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन सभासद पम्मा द्वारा जबरदस्ती इसका भुगतान करवाने का जोर देने लगे और मैंने कहा कि आपत्ति का निस्तारण करने के बाद ही भुगतान को हो सकेगा तथा इसके बाद वह अशब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी देते हुए थाने पहुंचे। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। वहीं सभासद एवं पालिका अध्यक्ष द्वारा एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की यह रिपोर्ट। हमारे नगर पालिका परिषद में एक वार्ड मेंबर हैं, वार्ड नंबर 5 के परमजीत सिंह पम्मा।
आज लगभग 11:30 बजे सुबह जब मैं ऑफिस आया यहाँ पर, तो ईओ साहब के कमरे में जाके बैठा, तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद वार्ड नंबर 5 के कुछ लोग अपनी शिकायत करने के लिए आए हुए थे। कुछ समय बाद ये परमजीत सिंह पम्मा भी आ गए, जो एक किसी सड़क के पेमेंट के बारे में बात कर रहे थे मुझसे। वो सड़क की पेमेंट में मैंने जब फाइल देखी थी तो उसमें आरटीआई के ज़रिए से हमें सूचना मांगी गई थी। एक सड़क बनी थी यहाँ पर वार्ड नंबर 5 में, बजाज कॉलोनी में, जिसमें के विवाद था। उस विवाद को उन्होंने उस फाइल में लगा रखा था। कंबोज कंस्ट्रक्शन के नाम से किसी ठेकेदार ने उसको काम को किया था। जब मैंने उससे ये बात कही कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता जब तक इस समस्या का निर्धारण नहीं होगा, तो मेरे ऊपर गर्म हो गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। ज़बरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की कि किसी तरीके से साइन करो, तू तड़ा करने लगा मेरे से। और जो वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि रिवाल्वर वगैरह का, ये वो रिवाल्वर मेरे पास है, लाइसेंसी रिवाल्वर है, लेकिन कभी मैंने आज तक रिवाल्वर ना तो नगर पालिका लगा के आया, ना वैसे ही लगाता हूँ मैं कभी। तो ये एक झूठा किसी तरीके से मुकदमा बनाने की मेरे खिलाफ़ साजिश है। एक बार मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है कि एक लड़का आया यहाँ पर, उसने जाके एक तहरीर दी। तो ये सब राजनीतिक खेल हैं मुझे परेशान करने के लिए, मुझे किसी भी तरीके से गलत साबित करने के लिए। विवाद भाई साहब ये रहा, आज मैं अपने सभासद के कुछ लोगों के साथ अपने ईओ साहब के कमरे में बैठा था। ईओ साहब के कमरे में बैठा, मेरे वार्ड के लोग वहाँ से उठ के जब गए तो चेयरमैन और मोबिन आया वहाँ मौके पे। इन्होंने मोबिन से कहा कि मोबिन तू कुंडा लगा। कुंडा लगाते ही ईओ साहब की, मोबिन यहाँ वार्ड नंबर 8 में कोई रहता है लड़का, ये टाइपिंग वीपिंग करता है, उनके साथ ही रहता है चेयरमैन के। इन्होंने फट जी अपना लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल के उससे खोलते हुए लॉक खोल कर एकदम मेरे यहाँ रख दिया कि गोली मार दूंगा साले, ये है वो है, हर तरह तरह की गाली दी। माँ बहन की गाली देने के बाद मैं तो बिल्कुल जान से मार ही दिया था। बड़ी मुश्किल बच के भाई साहब मैं थाने पहुँचा। विवाद भाई साहब पता नहीं उन्हें पता हो किस बात पे विवाद है, मेरी तरफ से तो कोई विवाद है नहीं भाई साहब। अभी थाने में एसओ साहब ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, तहरीर हमने दे दी है। मुझे पूर्ण प्रशासन और प्रशासन से पूरा विश्वास है कि उचित कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।